चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में निर्मित है ये रॉक गार्डन। इस गार्डन की स्थापना नेकचंद सैनी ने 1957 में की थी। व्हाट्स अप पीपल, दिस इज़ मी तन्वी नरियाल और आज हम आ गए हैं रॉक गार्डन में। बहुत ही स्पेशल जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट यहाँ का मज़ा लेने आए हुए हैं। सुखना लेक के एकदम करीब है ये जगह और अभी हम जाएंगे, टिकट लेंगे। एडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन एंड चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलते हैं। 40 एकड़ में फैले इस गार्डन के सारे रास्ते घुमावदार और तंग हैं। इन रास्तों में से होकर इस गार्डन को देखा जा सकता है। रॉक गार्डन की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो ना, सब अपने हाथ से बनाया गया है और ये बनाया है नेकचंद जी ने। और ये जो स्पेशल पीस अभी यहाँ देख रहे हो, ये सॉकेट्स है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं ना, उनको यूज़ करके वॉल पे पेस्ट कर दिए गए। पर आप ब्यूटी देख सकते हो, इस आर्ट को देख सकते हो कि क्या डिफरेंट पीस है ये। दुनिया के बेहतरीन गार्डन्स में शुमार ये गार्डन बेकार हो चुकी चीज़ें जैसे पुरानी टाइल्स, कूड़ा, कंक्रीट, सिरेमिक, प्लास्टिक और टूटी चूड़ियों जैसी चीज़ों से मिलकर बना है। इस रूम में बहुत सारी कल्चरल चीज़ें रखी गई हैं, जैसे हाथ से बनी हुई मैट्स हैं, हाथ से बनी हुई टोकरियाँ हैं, सब हाथ से बुनी गई हैं। और चरखा भी है। खुद देखोगे, खुद फील करोगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वो हट है जहाँ पर नेकचंद ने सबसे पहले इस गार्डन को बनाने की शुरुआत की थी। छुट्टी के बाद नेकचंद सैनी अपना साइकिल लेकर दफ्तर से निकलते। उसके बाद उन्हें रास्ते में जो जो बेकार चीज़ें मिलती, उन सब चीज़ों को लेकर वो यहाँ इस हट पर आते और तब शुरू हो जाता यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने का काम। अभी हम आ गए रॉक गार्डन के ओपन एयर थिएटर में, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ये हमारा स्टेज एरिया है और यहाँ आपके पीछे ये हमारा सिटिंग एरिया आता है। यहाँ पे आके आप चाहे तो अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके परफॉर्म भी कर सकते हैं। आप चाहे नाटक देख भी सकते हैं। इवन अभी हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट स्केचेस बना रहे हैं। जितने भी हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं वो आके यहाँ पे स्केचेस बनवा सकते हैं, इनके आर्ट को और ज़्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं। आप चाहे इस गार्डन के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप लोगों को इन बहते हुए झरनों की आवाज़ हर जगह मंत्रमुग्ध करती रहेगी। यहाँ पर हर रोज़ 5000 के लगभग यात्री आते हैं और यहाँ आकर इस गार्डन की खूबसूरती का मज़ा लेते हैं। इस ब्रिज पॉइंट से आपको झरने का पूरा व्यू दिखेगा। बहुत ही सुंदर व्यू है। उसी के आगे आपको ओपन एयर थिएटर भी दिखेगा। शायद यहाँ से व्यू नहीं आ रहा होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो पानी यहाँ पे झरने पे आ रहा है, ये सब इलेक्ट्रिकल पंप के थ्रू सप्लाई हो रहा है। एज यू नो कि ये पूरा का पूरा गार्डन एक मैन मेड क्रिएशन है, हाथों से बनाया गया है। तो ये भी मैन मेड क्रिएशन ही है। पानी का सप्लाई पीछे इलेक्ट्रिकल पंप से आ रहा है। ये जो पेड़ की शाखाएं अभी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में वुड नहीं है, यानी कि लकड़ी नहीं है। ये सब सीमेंटेड है, ये वाला। इस गार्डन में जगह जगह ये हिदायतें लिखी हुई हैं कि यहाँ किसी चीज़ पर कुछ अंकित ना किया जाए। बावजूद इसके फिर भी कुछ यात्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। माना जाता है कि इस विशिंग वेल में अगर आप कॉइन के साथ प्रे करके यहाँ डालते हो तो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पे सारे पर्यटक, टूरिस्ट आके अपनी विश पूरी करके जा रहे हैं। हम भी देखते हैं, हम भी प्रे कर लेते हैं, क्या पता हमारी विश भी पूरी हो जाए।
ये गार्डन का वो सेक्शन है जहाँ इंसानों, जानवरों और पशु पक्षियों के अलग अलग भावों को बयां करती हुई ये मूर्तियाँ हमें एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया में ले जाती हैं। इन मूर्तियों को दूर से देखकर ये लगता है कि इन्हें बनाना काफ़ी आसान बात है, पर जब हम इनको बारीकी से देखते हैं तो पता चलता है कि इन पर कितनी मेहनत की गई है। पीछे ट्यूब की दीवार, टूटे कप और तश्तरियों से बनाई गई सेना की ये झांकी यहाँ पर आने वाले बहुत सारे यात्रियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। इन मूर्तियों को इस जगह बनाने का काम जब नेकचंद ने शुरू किया था तो ये सारा काम गैर कानूनी था, पर जब इसके बारे में प्रशासन को पता चला तो उन्होंने इन मूर्तियों को तोड़ने की ठान ली। उसके बाद जब प्रशासन ने इस जगह आकर इस कला और लोगों का इस कला के प्रति प्यार देखा तो उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा। अब प्रशासन ने नेकचंद को 20 कारीगर और दिए ताकि वो इस अधूरे काम को जल्द से जल्द पूरा कर सके। नेकचंद का देखा हुआ सपना तब रंग लाया जब 1976 में इस गार्डन को लोगों के लिए खोल दिया गया। इस गार्डन को बनाने में लगभग 2 दशक का समय लगा। अगर किसी ने यह देखना हो कि पुरानी चीजों को कैसे खूबसूरत तरीके से रिसाइकल किया जाए तो वो यहाँ इस गार्डन में आकर देख सकता है। अभी हम आगे बढ़ते हुए इस स्पॉट पे आ चुके हैं। यहाँ पे इस गार्डन का सेकंड वाटरफॉल है। आप देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती को। यहाँ इस वाटरफॉल की आवाज़ सुन के इंसान एक अलग ही जोन में चला जाता है। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ आके। आइए यहाँ के मज़े लीजिए और पब्लिक को आप देख सकते हो किस तरह से वो भी आके यहाँ के नज़ारों को एंजॉय कर रही है। आप भी यहाँ पे ज़रूर आए और यहाँ के नज़ारों को देख के खूब एंजॉय करें। इस पॉइंट पे आके आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। ऐसा लगे कि आप किसी किले में आ गए हुए हो। और ये जो दीवारें हैं एक्चुअली में यहाँ पे सीमेंट की बोरियों पे एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है और बहुत ही बड़ी दीवार है और बहुत ही सॉलिड है। गार्डन के आखिर में आता है खुला हुआ एरिया। इस एरिया में यात्री बहुत सारी गतिविधियां भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्वेरियम, जिसमें बहुत सारी प्रजातियों की मछलियां रखी हुई हैं। तो फाइनली अब हम रो गार्डन के सेंटर पॉइंट पे यहाँ के हार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस सेक्शन से जो कि एक्वेरियम सेक्शन है। यहाँ पे आप बहुत ही सुंदर सुंदर डिफरेंट टाइप की अलग अलग मछलियाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लाफिंग मिरर वाली इस जगह पर कई प्रकार के शीशे फिट किए हुए हैं, जिनमें कि हर उम्र का व्यक्ति अपनी शक्ल देख अपना मनोरंजन खुद करता है। कैंटीन के अलावा यहाँ पर एक और खाने पीने की जगह है, वो है यहाँ का कैफेटेरिया। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी एडिशंस भी हुई हैं, जैसे कि ये डॉल्स म्यूज़ियम पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था। तो अब हम चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं यहाँ का डॉल्स म्यूज़ियम। नेकचंद की दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर 12 जून 2017 को इस म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया। इस म्यूज़ियम में पुराने ग्रामीण जीवन, वहाँ के रहन सहन, खान पान और रीति रिवाजों को दर्शाया गया है।
1970 के वक्त की जितनी भी ड्रेसेस इन डॉल्स ने पहनी हैं वो सारी नेकचंद ने चंडीगढ़ के पुराने टेलर से खुद जाकर कलेक्ट की थी। कहीं पर कोई वनजारा चूड़ियां बेचते हुए नजर आ रहा है तो कहीं पर कोई साधु भिक्षा मांगते हुए। कहीं पर गांव में लगी चौपाल को दिखाया गया है जहां पर लोग हुक्का पी रहे हैं। एक जगह हम देख सकते हैं कि कुछ औरतें शीतला माता की पूजा कर रही हैं। इसके अलावा एक दृश्य ऐसा भी है जिसमें कि सिद्ध और नाथ जोगियों को भी दिखाया गया है। और तो और पुराने ज़माने में पशु लोगों के जीवन का कितना अभिन्न अंग होते थे इसका हमें पता इस डॉल म्यूजियम में जाकर चलता है। पुराने घर और उन पे की गई चित्रकारी कैसे होती थी इसके नमूने भी हमें इस म्यूजियम में मिल जाते हैं। गार्डन के इस सेक्शन में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेकचंद का जन्म 15 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के बैरिया कला गांव में हुआ। पार्टीशन के बाद वो चंडीगढ़ आए और उन्होंने लोक निर्माण विभाग में नौकरी की। रॉक गार्डन की शुरुआत उन्होंने कैसे की उन सारी घटनाओं की जानकारी हमें इस एग्जीबिशन से मिल जाती है। पद्मश्री समेत यहाँ पर पड़े हुए कितने ही पुरस्कार नेकचंद की सफलताओं की कहानी बयां करते हैं। तो फाइनली अब हम रॉक गार्डन के एंड स्पॉट पे आ चुके हैं। यहाँ पे पहले झूले हुआ करते थे बट बिकॉज सम ऑफ रीज़न यहाँ से उठा दिए गए हैं। और आज हमें बहुत ही मज़ा आया। हमने बहुत सुंदर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखा, हमने झरने देखे, बहुत ही सुंदर एरिया है ये। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेकचंद जैसा महान कलाकार 12 जून 2015 को हमें छोड़ भले ही इस दुनिया से चला गया हो, पर उनको उनके इस योगदान के लिए रहती दुनिया तक याद किया जाएगा।